हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि टाइटैनिक के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया, कई सारी वीडियोस देख लिए, एक मूवी देख ली और हमें सब कुछ मालूम है टाइटैनिक के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल टाइटैनिक एक ऐसी पूरी कंप्लीट स्टोरी है कि जिसके बारे में जितना जानो उतना ज़्यादा कम है। आपको यकीन नहीं होगा कि 1500 से ज़्यादा लोग तो खैर इसमें मारे गए थे, लेकिन कई सारे लोगों का तो यही पता नहीं लग पाया था कि वो कहाँ के रहने वाले हुआ करते थे। इस तरीके की हालत हो चुकी थी बॉडी की, और इसी के साथ साथ 705 लोग तो बचे थे, सर्वाइव कर गए थे। लेकिन आपको मालूम है उसमें से कई सारे लोग वो थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे उस वक्त में। तो यहाँ पर अब जाके एक 18 महीने के बच्चे का मालूम चल पाया है कि वो एक इंग्लैंड की गुडविन फैमिली का रहने वाला था। दरअसल उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो ये मालूम चला कि ये उस फैमिली से बिलोंग करता था, वरना अभी तक इसे अननोन चाइल्ड के नाम से ही जाना जाता था। किसी भी फेमस मूवी सीरीज की अगर बात की जाए तो उसका पहला पार्ट हमेशा बहुत ज़्यादा खास होता है और लोगों के दिलो दिमाग में रह जाता है पूरी की पूरी स्टोरी। उसके बाद में तो वो बाकी का पार्ट देखने शुरू करते हैं। अब इसी तरीके से स्पाइडरमैन की बात की जाए तो इसकी भी एक पूरी सीरीज है, जहाँ पर सबसे पहले अगर स्पाइडरमैन की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खास रही थी। उसमें जो स्पाइडरमैन का नाम था वो पीटर पार्कर था और उसका जो घर का एड्रेस था वो 20 इनग्राम स्ट्रीट था, फॉरेस्ट हिल, क्वींस में वो रहा करता था। लेकिन आपको मालूम है ये एड्रेस सही में एग्जिस्ट करता है और जो फैमिली वहां पर रहती है वो भी पार्कर फैमिली ही है। मार्गरीटा हट दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाई गई झोपड़ी में से एक है, जो कि यूरोप की हाईएस्ट बिल्डिंग भी कही जाती है, क्योंकि ये करीबन 14,941 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है समुद्र लेवल से अगर नापा जाए, जिसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो होते हैं करीबन 4.5 किलोमीटर। और इस तक पहुंचने के लिए लोग उसी तरीके से क्लाइंब करके जाते हैं जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट पे या फिर किसी और ऊंचे माउंटेन पे जाया जाता है, जो कि माउंट रोज इटालियन एल्प्स में मौजूद है। ये करीबन 1889 में बनाई गई थी इस पहाड़ के ऊपर, जिसके बाद में 1977 में जाकर इसको दोबारा से रिस्टोर किया गया था ताकि लोग वहां पर जाके अपना एंजॉय कर सके। और लोग जाते भी है वहां पर जहां पर चाय पानी उन्हें मिल जाता है आज के वक्त में। अमेरिका के अंदर बेसबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है, जहां पर बॉबी बोनीला बहुत ही फेमस प्लेयर हुआ करते थे। एक वक्त था इनका जहां पर सन 2000 के वक्त में अपनी टीम में रखने के लिए मैट्स ने कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ में साइन कर दिया था, जहां पर इन्होंने कहा था कि मुझे अभी पैसे मत देना, लेकिन मुझे 1 जुलाई 2011 से पेमेंट करनी स्टार्ट करना, वो होगी 1.2 मिलियन पर ईयर, मतलब हर साल इनको इतने मिलेंगे। और इसी के साथ साथ हर साल 8% का इंटरेस्ट रेट भी लगता रहेगा। तो इनको करीबन 2035 तक 1.2 मिलियन US डॉलर हर साल मिलते रहेंगे, जबकि इन्होंने सन 2000 के बाद में सिर्फ आखिरी मैच 2001 में ही खेला था। और आज इनकी उम्र करीबन 57 साल है और कहा जाता है कि 2035 तक इनकी जब उम्र करीबन 72 साल की हो जाएगी तब भी इनको 1.2 मिलियन US डॉलर मिलते रहेंगे। तो ये इनका कुछ एक तरीके का पेंशन प्लान बन गया था ये कॉन्ट्रैक्ट। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो बारिश के वक्त में या फिर बारिश के बाद में जब गली में पानी वानी भरा रहता है, तो उस वक्त में लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा डर कर रहते हैं, क्योंकि आप स्कूटर पे हो या फिर कार पे हो और आप एक्सीडेंटली किसी को भी छींटे डाल सकते हो उस गड्ढे में। एकदम से आप टायर घुसेड़ देते हो अपनी गाड़ी का, जिसके बाद में छींटे उछल के उनको लग जाती है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर के चलते हैं और हम भी डरते ही हैं कि कहीं दूसरी गाड़ी वाला हम पर छींटे ना उछाल दे। लेकिन ऐसा यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोई अगर जानबूझकर करता है कि तेजी से गाड़ी लेके जा रहा है जबकि उसे पता है कि दूसरों को छींटे लग सकती हैं, लग रही हैं, तो उसको 5000 पाउंड का चालान भरना पड़ जाता है। यूएस के कैंसस सिटी के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्रिसमस के वक्त में सीक्रेट सेंटा क्लॉस बनकर लोगों में पैसे बांटा करते हैं। और कुछ साल पहले उन्होंने यही काम पुलिस के जरिए किया था। उन्होंने पुलिस को 1 लाख US डॉलर दे दिए थे कि जाके लोगों में ये पैसे बांट देना। तो पुलिस वालों ने पता है कैसे बांटे थे पैसे? लोगों को रोक रोक के पुल ओवर की उनकी गाड़ी साइड में लगाओ, उनको लगा चालान कटने वाला है, जिसके बाद में उन्हीं को पैसे दे के वो चले गए थे। तो इस तरीके से वहाँ पर बांटे गए थे पैसे, जिनको सीक्रेट सेंटा भी कहा जाता है। वहाँ पे हर साल ऐसे किया जाता है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर इंडिया की पुलिस को दिए जाते 1 लाख रुपए तो बस सोच के बता दो कमेंट में कि क्या वो पैसे मिलते या फिर क्या होता उसका। मतलब क्या है ना कि जनता की राय से मालूम चल जाता है कि कितना विश्वास है हमें अपनी पुलिस पे। यूएस के ल्यूजियाना के अंदर एक समर पार्टी चल रही थी जहां पर बहुत से लोग आए हुए थे और 100 लाइफ गार्ड भी आए हुए थे। और ये पार्टी इस बात की थी क्योंकि उस साल किसी की भी जान नहीं गई थी डूब के मरने से। इन लाइफ गार्ड्स ने सबकी जान बचा ली थी और किसी को भी डूबने नहीं दिया था अपने राज में। लेकिन आयरनी ये देखिए कि उस पार्टी के अंदर एक न्यू ऑरलिंस का बंदा आया हुआ था जो कि उस पार्टी के स्विमिंग पूल में डूबकर
मर गया था, किसी ने भी उसकी जान बचाई नहीं थी। सबको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो उस पार्टी के अंदर डूब गया था। इस इमेज में जो बच्चा है, इसको आप जानते ही होंगे, ये इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था अपनी इस इमेज की वजह से, और इस इमेज ने ही इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था कि इसने अपने फादर के किडनी ट्रांसप्लांट की जो फंडिंग थी वो अपने ही दम पर कर दी थी, वो भी इतनी कम उम्र में। आयरलैंड के एक मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन है जिनका नाम है माइकल ओलियरी, जिनकी खुद की एक एयरलाइन कंपनी भी मौजूद है जिसका नाम है रायनियर, और उन्होंने खुद के लिए एक टैक्सी कंपनी भी रजिस्टर करवा रखी है जिसका नाम है टैक्सी कैब, और उन्होंने सिर्फ इसके अंदर एक ही टैक्सी रखी है। और वो पता है क्यों? क्योंकि वो यही टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, और ये उन्होंने पूरा का पूरा प्लान इसलिए बनाया था ताकि वो बस लेन में भी गाड़ी चला सके और उनका चालान ना कटे और उनको कोई पुलिस वाला रोके ना। तो इसी वजह से उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी ही रजिस्टर करवा डाली, वो भी एक टैक्सी के साथ में। अब यहाँ पे वो कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करते और ट्रैफिक जाम से भी बड़े आराम से निकल जाते हैं। और यही सेम चीज़ स्टीव जॉब्स भी किया करते थे, लेकिन उनका खेल कुछ अलग था। वो हर 6 महीने में अपनी गाड़ी बदल लेते थे, क्योंकि कैलिफोर्नियन व्हीकल लॉ के आधार पर अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर अपनी गाड़ी का नंबर नहीं लेते तो आप पर कुछ फाइन लगेगा। लेकिन क्योंकि ये हर 6 महीने में गाड़ी ही खरीद लेते थे तो इनकी गाड़ी का कोई नंबर होता ही नहीं था। आपको ये बात जानकर यकीन नहीं होगा कि यूएस के कई स्टेट्स के अंदर जो रेन वाटर होता है उस पर भी वहाँ के लोगों का अधिकार नहीं होता और वो इसको कलेक्ट नहीं कर सकते। दरअसल कई स्टेट के अंदर, जैसे कि ओरेगन हो गया, यूटा हो गया, या फिर कई तरीके के और स्टेट हो गए, वहाँ पर अगर आप रेन वाटर को कलेक्ट करते हो तो आप पे फाइन लग सकता है। क्योंकि ओरेगन के ही रहने वाले एक बंदे ने अपना रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा था अपने घर पे, जहाँ पे उसने रेन वाटर को कलेक्ट किया तो उस पर $1500 का चालान कर दिया गया, ये कह के कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट है, ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।